और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोगों का अभिवादन किया और जो तमाम उच्च अधिकारी पीएम को यहां रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, एम्बेसडर भारत के वहां पीएम को रिसीव करने के लिए पहुंचे। बेहद अहम यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे और यूएन में समिट ऑफ फ्यूचर को प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधित किया जाना है। एम्बेसी से जुड़े तमाम उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री को यहां रिसीव करने के लिए पहुंचे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड में शामिल होंगे। क्वाड इस बार का और ज्यादा अहम है क्योंकि इस बार के एजेंडे में क्वाड 2024 में दरअसल मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन और रशिया वॉर समेत क्लाइमेट चेंज और कई बड़े विषयों पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा बायलैटरल टाइज को भी और मजबूत किया जाएगा। पीएम सबसे ज्यादा बार अमेरिका पहुंचने वाले प्रधानमंत्री भी इसी के साथ बन चुके हैं और बायलैटरल टाइज भी और ज्यादा मजबूत की जाएंगी। बायलैटरल टॉक्स भी होनी है। मसलन जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से एक बैठक होनी है, डेलीगेशन लेवल की वार्ता होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ भी प्रधानमंत्री अलग से चर्चा करेंगे और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं। क्वाड का एजेंडा जैसा हमने आपको बताया कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में जो वॉर है वो एक अहम विषय। इसके अलावा व्यापार साझेदार को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए ये एक एजेंडे में विषय और साथ ही रणनीतिक साझेदारी के अलावा चीन का जो एक तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दखल बढ़ा है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह नगर में हैं। ये जो बाइडेन के शहर में यहां से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां से लगभग प्रधानमंत्री 35 मिनट का सफर तय करके विलिंगटन पहुंचेंगे। विलिंगटन में ही जो बाइडेन का अपना वो शहर है वहां क्वाड समिट इस बार रखी गई है। ये क्वाड समिट इस बार भारत में ही होनी थी, लेकिन विशेष गुजारिश पर भारत ने मौका अमेरिका को दे दिया। नेक्स्ट ईयर जो है भारत इसकी मेजबानी करेगा। चूंकि अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति का चुना जाना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, इस वजह से जो बाइडेन ने ये रिक्वेस्ट की थी जिसके बाद भारत ने इसको लेकर मंजूरी दी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। एक प्रभावशाली वर्ग है भारतवंशियों का अमेरिका में, जो वोटिंग में भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस में भी एक अलग अपनी भूमिका निभाता है। मजबूत वर्ग के तौर पर भारतवंशियों की अमेरिका में पहचान है। एक बड़ा वोट बैंक भी है जो बाकी एशियन और दूसरे देशों से ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो हैं वो भी अमेरिका में भारतीय मूल के हैं और साथ ही एक बड़ा तबका है अमेरिका में भारतीय लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसका भी इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, ब्रुनेई हो, कहीं पर भी पीएम हाल फिलहाल के सालों में पहुंचे हैं। इंडियन डायस्पोरा से वो मुखातिब जरूर हो रहे हैं, भारतवंशी लोगों से वो बातचीत करते हैं, संबोधित करते हैं उनको। और पूरा 3 दिवसीय दौरा क्या होने वाला है ये भी समझिए। डेलावेयर में यहां से लगभग 45-40 मिनट की दूरी पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कुछ ही वक्त में और वहां क्वाड सम्मेलन आज है। क्वाड सम्मेलन में शिरकत करेंगे और ठीक अगले दिन 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरअसल न्यूयॉर्क पहुंचा जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित करेंगे और फिर यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। और दौरा एक ऐसे वक्त पर जब उनसे दरअसल ट्रंप भी मिलना चाहते हैं और जब उनसे कमला हैरिस भी मिलना चाहती हैं, क्योंकि ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि भारतवंशियों में क्या है। एक वर्ल्ड लीडर के साथ स्टेज साझा करने का मतलब क्या होता है ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जानते हैं बखूबी। और एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को बॉस कहा था, वो आपको याद ही होगा। जापान से भारत के रिश्ते हमेशा से ही बेहतर रहे हैं और खास करके शिंजो आबे के दौर में इसमें एक अलग मजबूती देखी गई थी, लेकिन फूमियो किशिदा के आने के बाद भी उसमें कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। इसके अलावा भारत ये भी साबित कर रहा है इस मंच से कि भारत खुद में अब एक पोल है, किसी वर्ग के साथ, किसी अलग देश के साथ शामिल नहीं है भारत।